हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड स्टडी इन 9th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है, असल में एक सीरीज हमारी चल रही है, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो उसी चैप्टर का आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो काफी लोग मेरे को बोलेंगे कि मैंने आखिरी क्लास में मैंने कहाँ तक छोड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रैकर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह, है ना, जो भी हम निकालते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया था, है ना। पर लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं उसको अपलोड करने लगा, पर वो हुआ नहीं, और मैंने गलती से वीडियो पहले से डिलीट कर दिया था। तो मैं उसका लेक्चर फिर से बनाऊंगा और फिर मैं उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए हम आगे का स्टार्ट करेंगे कि उसका और टॉपिक का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो आपको पुराना मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने अब तक क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने सारा कर लिया है। और जब आपको मैं भी लेक्चर दे दूंगा, है ना, जो लेक्चर मैं भी कल जाके शायद मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। और वो लेक्चर जो होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो सिंपल कॉमन चीजें होती हैं, जैसे किसी रिंग के द्वारा बनाई गई जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ ऐसी चीजें वहां पर रहेंगी। ठीक है, वो आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। पर तब तक के लिए अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर मैंने पहले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी अच्छी तरह समझाया वो अगर मैं लिटरली बताऊं तो वो जेई मेंस लेवल तक मैंने आपको वो पढ़ा दिया था। मैंने वहां, हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैंने वहां क्वेश्चंस नहीं मैं ज्यादा कराए थे, मैंने आपको थ्योरी बताई थी, और थ्योरी मैंने आपको काफी अच्छी तरह बता दी थी। पर मैं यहाँ पर ये एक हमारी अलग सीरीज चल रही है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको थ्योरी भी पहले कराऊंगा। हाँ, पर डेरिवेशन यहाँ नहीं रहेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें डेरिवेशन भी मैंने शायद कराई हुई है। ठीक है, और डेरिवेशन ज्यादा मतलब ठीक है, आपको बुक्स में मिल जाएंगी, आसान होती है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आपको सीबीएसई बुक्स में मिल जाएंगी, आपको स्कूल में वो काम आएंगी डेरिवेशन, तो आप उसको अपनी बुक्स में देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मतलब नॉट ओनली फॉर स्कूल बोर्ड्स के लिए, बल्कि आपको थोड़ा मैं यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए भी मैं थोड़ा सा आपका लेवल में अप करने के लिए आपको सबसे पहले ओनली आपको फॉर्मूले आपको मैं लिखवा दूंगा। पर हम जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि मतलब ये काफी ज्यादा टफ है, पर असल में ये काफी आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, काफी ज्यादा आसान है, और थोड़ा सा आपको मतलब स्टार्टिंग में आपने नहीं पढ़ा, आपको लगेगा कि यार सच्ची में ऐसा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर हमने एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, हमारे जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने एक ना कुछ कंडीशंस देखी कि अगर मैं ना दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि अगर मैं, या फिर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं, जो कि आपको भी आगे आपको कराने लगा हूं आगे 10-15 मिनट में। ठीक है, अगर मैं आपको लिटरली बताऊं ना, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में होने वाला है कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 वो जीरो अगर हो जाए, ठीक है, अगर ये जीरो हो गए, देन ये कंडीशंस आगे जाएंगी। सबसे पहले हम केस का चेक करेंगे। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सारी कंडीशंस। सबसे पहले आपको चेक कर लेंगे Q1 प्लस Q2 जीरो है। अगर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस भी हैं, उनका भी हम आगे अभी देखेंगे, पर आपको मैं वैसे कॉन्सेप्ट में शुरू से आपका बिल्ड करूंगा, क्या Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो है, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो Q1 Q2, तो जब मैं इनके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की, इनका डिस्टेंस जो डी है ना, वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी के रिस्पेक्ट में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहां से अगर मैं इसके सेंटर से अगर मैं यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर चल जाऊं ना, आर, तो ये डी है ना, ये वेरी वेरी लेस देन क्या है, आर, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहां से हम आर डिस्टेंस दूर पे चले गए ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो किसके प्रोपोर्शन होती है। देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको करा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट पॉइंट। बट इस केस में जब हम दो चार्जेस को काफी पास रखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर की पावर 3, यानी कि आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होने वाली है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पूरा हमारा अरेंजमेंट है, ये पूरा हमारा जो पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, पूरा यहाँ सिस्टम है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये एक मानिए अरेंजमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, मतलब
कैसे हमारे को पता चलेगा, प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, ठीक है, प्रूफ तो मैं आपको शायद अपने पुराने लेक्चर्स में करा दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा कि कैसे आता है, कैलकुलेशन होती है, ये d/2 कुछ ऐसे होता है, पर वो भी थोड़ा आगे का काम है। उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको तो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आती है डायपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर आती है टर्म है डायपोल मोमेंट, ये कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। इसमें है क्या जी, जैसे में एक ऐसी चीज है, जैसे देखो अब एक टूल आप इसको मान सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को समझाने के लिए एक मेथड है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल को न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये एक मेथड होता है इलेक्ट्रिक मोमेंट, या फिर सॉरी डायपोल मोमेंट, या फिर एक आप बोल सकते हैं क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल को बताती है। अब इसका कैसे निकालते हैं, तो आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स में, तो मैं आपको बताता हूं कि Q जो चार्ज है विद साइन, ठीक है, विद साइन, विद साइन क्यों आपको भी आगे पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ समेशन करते हैं इन रियलिटी, ठीक है, मैं यहाँ पर समेशन बना देता हूं, यानी कि जितने चार्ज हैं उनके हिसाब से हम कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या फिर मैं बोलूँ तो उनके बीच का जितना भी डिस्टेंस होने वाला है ना, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। यस, तो उनके बीच का जितना भी डिस्टेंस है, सेपरेशन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज सेपरेशन, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ये इतना आपको सारे जो फीचर्स होंगे वो आपको ये बता देंगे, आपको ये सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो पर आप इसको समझोगे कैसे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा डायपोल मोमेंट क्या चीज है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन, क्यूबिक साइन, मतलब ये क्या चीज है ना, समेशन क्या है ना। तो इसको जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल यानी क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, आपको बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज होती है, ये एक प्लस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है। अगर जितने मर्जी चार्ज हो उनको प्लस करके देख लोगे वो 0 आता है, अगर यस तो आगे बढ़ो। सबसे पहले Q1 स्टेप 1 Q1 प्लस Q2 क्या इक्वल टू 0 है, तो प्लस Q प्लस माइनस Q यानी कि Q माइनस Q इज इक्वल टू 0, तो यस ये 0 आता है। तो फिर आप जाओ स्टेप 2 पे, स्टेप 2 आगे हमारी जो कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है, देख लेते हैं वो क्या है। अब इनके बीच का सेपरेशन देखो, मैंने बोल दिया कि ये कोऑर्डिनेट पे है, तो मैंने बोल दिया d,0 यहां से, बात ध्यान से सुनो, यहां से d और d,0। अब हमारे यहाँ कोई ओरिजिन लेना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस है, हम ओरिजिन ही लेंगे कोई, है ना। अब ओरिजिन हमारे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना, वो कैसे अब लेंगे, देखो अब हमारे को क्या करना है, समेशन मैंने क्यों बोला रहा है, यहाँ पर डायपोल पी हम निकालेंगे ना, हमारे को डायपोल मोमेंट निकालने को बोला होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी आपको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। तो पी, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अब, तो ये हमारे पास अभी आ जाएगा। तो फर्स्ट में चार्ज विद साइन, यहाँ पर फर्स्ट में इसको ले लेते हैं, डिस्टेंस दी, मान लो इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, अगर आप इसको लेते हैं यहाँ 0 आ जाएगा, पर तभी आंसर सही आना था, आपको मैं वो भी दिखा दूंगा, इसको भी ओरिजिन मान लो, ठीक है, इस केस के लिए, ठीक है। अब इसको जब मैं ओरिजिन मानूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज विद साइन यानी कि Q मल्टीप्लाई सेपरेशन, ठीक है। अब सेपरेशन हमारे को मतलब कैसे करना है यहाँ पर, तो सेपरेशन आपको कुछ नहीं यहाँ पर करना, आपको मेनली यहाँ पर क्या चेक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, यस, आपको यहाँ पर इनके ओरिजिन से आपको डिस्टेंस आपको यहाँ से लेना है। अगर मैं आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से दिखाऊं तो आपको यहाँ के बीच का डिस्टेंस कर लेना ओरिजिन से, तो यहाँ ओरिजिन से d डिस्टेंस दूर है, प्लस अब यहाँ बस चार्ज विद साइन माइनस, तो माइनस Q तो माइनस Q इंटू डी, ठीक है, ठीक है, माइनस Q इंटू डी आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है यहाँ पर, अब हमारे पास ये कैसे आ रहा है, मतलब यहाँ पर Q इंटू डी आ रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपने यहाँ पर चार्ज जो था ना, चार्ज को आपने नेगेटिव ले लिया, पर यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हमने डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा क्या लेने वाले हैं,
वेक्टर के रूप में। अगर मैं इसको मैं पॉजिटिव मान के प्लस डी लिख दिया था तो हमारे को यहां से अब जाना था, यहाँ पर माइनस डी आना ही था, तो माइनस माइनस प्लस। अब डाइपोल की वैल्यू क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट की, ये आ गई है 2q_d, ठीक है, 2q_d। और अगर अभी भी एक बात ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू ध्यान से देख रहे हो, उनके बीच का सेपरेशन ही आ रहा है ना असल में। तो अगर मैं एक काम कर सकता था कि मैं इनके बीच में सीधा सेपरेशन लिख सकता था, है ना, तो वो भी यहाँ पर होना था। वो कैसे होना था, मैं इसको ओरिजिन मान देता, इसको मैं ओरिजिन मानता तो क्या आना था, इसको ओरिजिन मानता तो यहाँ पे पी आ जाना था। तो ये ओरिजिन यहाँ पर चार्ज विद साइन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जीरो जीरो प्लस चार्ज विद साइन यानी कि माइनस, अब इसको ओरिजिन इसको पॉजिटिव भी मान दो, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू इंटू 2d, है ना, कुछ ऐसे आ जाना, ठीक है। और ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके आपका आंसर कुछ इतना आ जाना था। देखो आपको मैग्नीट्यूड तो भी आपका यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि चार्ज विद साइन और आर है, अगर आपको यहाँ पर बोलूँ तो डेफिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या चीज बताई कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना चार्जेस के बीच का, हमने वो नहीं लेना, हमने यहाँ पर क्या लेना है, हमने यहाँ पर लेना है एज एन, जैसे बताऊं तो हमारे को यहाँ पर चाहिए एज एन, जैसे बोल सकते हैं इनके ओरिजिन, एक ओरिजिन माने, वहां से इसका हमारे को रेफरेंस पॉइंट लेना है, रेफरेंस हमारे को डिस्प्लेसमेंट ले लेना है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर भी ले सकता रेफरेंस पॉइंट, उसके लिए हमारे को उसको और अच्छी कैलकुलेट हमारे को करना आना चाहिए था। अब आपके यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी कि इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, पी, यहाँ से यहाँ। और क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर इज यस, दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है तो देखते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय पी वेक्टर, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी आप लिख सकते हैं LAT, L1 A1 T1, ठीक है। अब इसको इसके फॉर्मूले से आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो हाँ, ऐसे अगर आपको 2 की जगह 4 चार्जेस आ जाते हैं, 6 चार्जेस आ जाते हैं, पर आराम से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किए भी हुए हैं, कैसे मतलब आसान ही होते हैं। वेक्टर्स, आपको वेक्टर समझना चाहिए आपको इस चैप्टर में, मेन तो आपका ये होना चाहिए, वेक्टर सभी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए डिफरेंट एक्सिस ऑफ डाइपोल, डिफरेंट एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो अब हमारे डिफरेंट एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि अगर मैं ऐसे ओरिजिन मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं ये कुछ भी, या Q1 मान लो, Q2 मान लो, या फिर सीधा बोल दूं दोनों Q हैं, एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, इनके बीच का सेपरेशन है D, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, जहां से हमारे को कैलकुलेट करना, ऑब्वियस सी बात है। पर मैं डायग्राम में इसको इतना छोटा नहीं बना सकता, मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको ऐसा आपको लगेगा नहीं कि जहां से निकालना है वहां से बहुत बड़ा है डिस्टेंस, पर फिर भी हमारे से करना पड़ेगा। अब ये जो एक्सिस है ना, और ये वाली, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने बोल दिया ये है एक्सियल लाइन, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों लाइंस में हम अपने हिसाब से यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू हम निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट की। पर हमारे को डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी नहीं है, हम मतलब डाइपोल मोमेंट का यूज क्या है, बात तो मेन ये है, इसका बेनिफिट क्या है हमारे को डाइपोल मोमेंट का। तो इसका बेनिफिट ये हमारे को काम आती है क्या चीज फाइंड करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने में हमारे को ये डाइपोल जो है ना वो बहुत ज्यादा काम आता है, डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हमारे को, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये हमारे को बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे निकलती है, जैसे अभी मैं एक जनरलाइज रिजल्ट के रूप में बताऊं ना, तो एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों पे अलग अलग तरह से निकलती है यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अगर मैं यहाँ पर कुछ किसी पॉइंट पे रख दूं, मैं अब यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखूं तो यहाँ पर भी हमारे को फॉर्मूला पता है, यहाँ पर हम सीधा वैल्यू अप्लाई करें कि किस डिस्टेंस पे, वहां पर हमारे को वैल्यू निकल जाए, यहाँ पर भी मिल जाए वैल्यू सीधा डिस्टेंस की पुट करके। और बीच का है तो उसके लिए मैं आपको भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला है, इसको हम 2D मान लो, 2D क्यों यार, इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको मान सकते हो यार, ठीक है। आप इसको इजी कैलकुलेशन अगर उसकी करना चाहते हो तो आप इसको 2D सिंपल मान लो,
ठीक है, और जनरलाइज जो फॉर्मूला आएगा इसके साथ ही मैच करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट के लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि एक्सियल पॉइंट यानी कि इस एक्सिस पे अगर मैं कहीं भी चार्ज रख दूं ना, एक जनरलाइज फॉर्मूला होगा, सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं और वैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, हाँ हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक्सियल लाइन होती है, ठीक है, एक्सियल लाइन। अब देखो यहाँ पर मेरे को कोई पॉइंट मेरे पास है, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कुछ ऐसे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये कुछ लगाएगा ऐसे और ये लगाएगा कुछ ऐसे, है ना। तो इन रियलिटी जब इनका वेक्टर समेशन करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर भी आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है ई एक्सियल, ठीक है, ई एक्सियल नाम दे दो इसको, कुछ यहीं पर आ रही होगी, है ना। तो कैसे मतलब अब ये होगा, तो अब ये होगा कुछ, अगर आपको भी बताऊं तो हाँ, तो यहाँ पे ई एक्सियल की जो वैल्यू आने वाली है ना, वो आने वाली है जहां तक केपी 2 kp बाय 2 kp बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब। तो उसकी वैल्यू को मैं देख लेता हूँ, तो ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो ई एक्सियल की वैल्यू है 2 kp बाय आर क्यूब। यहाँ पर 2 तो हमारे को बताया क्या है, पी यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट, जो कि हम निकाल लेंगे, ठीक है। के यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम जिसको आप लिख सकते हैं, और आर क्यूब के यहाँ पर है डिस्टेंस आर, यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर हम जाए उसका कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर इनका वेक्टर समेशन कीजिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, डिस्टेंस वैल्यूज आपको सारा कुछ पता है, आपका इन रियलिटी अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो तो यहीं पर आएगा आपका आंसर। अगर मैंने यहाँ पर कहीं रख दिया तो इसके कुछ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका कुछ लगेगा सब्ट्रैक्शन वाला, अब इनका वेक्टर समेशन करने कुछ ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, इसकी वैल्यू आ जाती है kp बाय आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पर ये डिस्टेंस आर, और p क्या है डाइपोल मोमेंट, और k क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये था डिफरेंट एक्सिस के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे को क्या करना है। तो इक्वेटोरियल का भी कर लिया, ठीक है, और ठीक है। अब अगर मैंने कहीं बीच में रख दिया, अगर मैं बीच पे लिख दिया, यहाँ पर मेरे को निकालना है ई एनी पॉइंट, ये यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन आपको शायद पिछले लेक्चर में कराई हुई है, ठीक है, आपको अपने पुराने लेक्चर में कराई हुई है, तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, यहाँ पर आपको कराऊंगा नहीं। तो कुछ कैसे होगा, हमारे को एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का हमने यूज करना है, यहाँ पे ई नेट निकालेंगे। तो ई एट एनी पॉइंट वैसे आएगा क्या, आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको हर बुक में आपको मिल जाता है डेरिवेशन इसकी, ये आ जाता है कुछ kp बाय आर क्यूब, सबसे पहले kp बाय आर क्यूब, यहाँ kp के k क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम लिख सकते हैं, और फिर अंडर रूट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। अंडर रूट में आपको क्या आ जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कुछ ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर आपने पुराने लेक्चर देखे ना, वहां पर सोल्व करके मैं आपको शो भी किया हुआ है, और वैसे किसी भी बुक का चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी, इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी आपको, और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये ऐसे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ये इसमें कुछ ऐसा आंसर है, देखो यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर आर क्यूब हो गया, तो डिस्टेंस जो है ना आर है, और ये एंगल है थीटा, ये किसी भी एंगल पे हम निकाल सकते हैं। अब इस एंगल पे हम निकालेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, और इसके साथ इसका जो एंगल होगा अल्फा, वो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसके साथ जैसे खींचते हैं, है ना, वो जो एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ई नेट यहाँ पर ऐसे आएगा, ऊपर को कुछ ऐसे जाएगा, कैसे आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर है ना, आर हो गया। अब मैं आर को थोड़ा आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है आर के साथ, है ना, वेक्टर्स एज यू नो, है ना। तो इसके अल्फा कैसे निकाल रहे हैं, अल्फा जो होते हैं ना वो 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेस भी कम पड़ रही है, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा एंगल, देखो अल्फा एंगल यहाँ बन कैसे रहा है, देखो जब यहाँ पर ये देखो ये डिस्टेंस आर था, थोड़ा आगे मैं इसको एक्सटेंड करूँ बिकॉज इट्स वेक्टर, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वगैरह कुछ ऐसे पूछ लिया जाए, है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे,
तो वो हम ऐसे निकालते हैं एंगल जो आर है ना, उससे जो हम एंगल अल्फा हमारे यहाँ पर मूव करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और वो जो अल्फा होता है ना, वो जो अल्फा हमारे पास एंगल आता है, उसको हम tan से निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज हमारे उसकी डायरेक्शन स्लोप एज यू नो है ना। तो यहाँ पर हम अल्फा जो होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस आर हो गया। मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बिकॉज ये तो पता ही है। तो यहाँ पर जो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ठीक है। शायद यही वैल्यू है, मैं चेक करना पड़ेगा मेरे को, पेजेस थोड़े आ गए हैं। tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो ठीक है, यही हमारा वैल्यू है। तो उससे अगर आप यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू वगैरह अब यहाँ पर अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दें आप पूरी तरह 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि ऐसे, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा 90 डिग्री tan थीटा। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो tan थीटा यानी कि इन्फानाइट ना, हाँ इन्फानाइट कुछ होगा, तो इससे हमारे को उसकी स्लोप पता चल जाएगी। जो अल्फा है वो भी आ जाएगा कुछ 90 डिग्री, और हाफ का यहाँ पर कुछ बेचारा मायने रखेगा नहीं। जब मैं थीटा को 0 डालूंगा तो tan 0 0 है ना, तो 0 tan थीटा की वैल्यू 0, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा कि वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, ठीक है। कुछ ऐसे होता है ये, ठीक है, जो आप समझ गए होंगे अभी। और मैंने ऊपर ऊपर से क्यों यहाँ पर मैंने बताया अभी, वो मैं उसको अपने पुराने लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आप इन डेप्थ इसको समझना चाहते हैं। और अगर आप बस ओनली को जानना चाहते हैं, ओनली जानना, तो ये बिल्कुल ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट काफी है जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगला हम जो टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इसको क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज सिंपल फॉर्मूले आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एसएचएम का थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका करा सकते हो, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आप करा सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे किया होगा, ठीक है। दो डाइपोल्स हैं, जैसे दो डाइपोल्स हैं मेरे पास यहाँ पर पी एंड पी। अब ये एक्सियल लाइन पर तो ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एक चार्ज रखती है। अब मैं इसको जब ऐसे मूव करूंगा, चार्ज ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो वहां से हम एसएचएम यहाँ पर यूज कर देते हैं। और एसएचएम यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है, एसएचएम बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पर यूज करना, सच्ची बताऊं तो। सिंपल, आपको थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना चाहिए, सर्कुलर मोशन का पता रहो अच्छी बात है, और हमने एसएचएम भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। सीधा एफ स्टोरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और आपका चार्ज ये होगा क्यू। तो इसके हम करेंगे टॉर्क बाय डाइपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, ठीक है। और हाँ, मेरे पिछले लेक्चर में ना कुछ लोगों ने सवाल में से पूछे थे, ठीक है। सबसे पहला सवाल था कि क्या शेडो जो है, जैसा परछाई शेडो, क्या वो एक यानी कि फिजिकल एंटिटी है या नहीं है, ठीक है। क्या वो एक फिजिकल एंटिटी है या नहीं है, ठीक है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो असल में शेडो है क्या चीज। अगर मेरे पास यहाँ पर लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आ रही है, ये यहाँ पर मेरा स्क्रीन थी। अब यहाँ पे मैंने कैसे कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब लाइट रेज जाएंगी जाएंगी जाएंगी। अब देखो यहाँ यहाँ जो है ना, यहाँ पर हमारे पास जो फोटॉन्स हैं, सिंपली लाइट क्या है, फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक है। उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ना हर जगह फोटॉन्स हैं, हर जगह हमारे पास फोटॉन्स है, और इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है, देखो जो अगर शैडो शैडो कुछ नहीं है, शैडो पता क्या है, शैडो असल में है ही कुछ नहीं असल में, सच्ची बताऊं तो। शैडो असल में ना जहां पर फोटोन्स नहीं पड़ रहे उसको हम शैडो बोल देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे शैडो, अगर आप देख सकते हैं, आप मेरे पास बोर्ड में भी शैडो पड़ रही होगी, है ना। तो जहां पर फोटोन्स नहीं पड़ रहे उस रीजन को हम बोल देते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोल देते हैं, उस जगह को हम बोल देते हैं शैडो, ठीक है। और यहां से अगर आप देखें तो अब कोई बंद कमरा है जिसमें लाइट नहीं जा रही, तो ऐसे तो उसके अंदर पूरी शैडो ही है ना। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। और मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, और वो क्वेश्चन था कि क्या जो हमारे पास पॉइंट चार्ज और यूनिट चार्ज, या फिर बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज लिख ही देता हूं, पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज
और वेरी स्मॉल चार्ज। इनमें फर्क क्या है, इनमें क्या फर्क है, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या है मैं बता देता हूं। पॉइंट चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 कूलम, 6 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी हो सकती है, 1000 कूलम, 1 लाख कूलम, कुछ भी हो सकती है। उसकी बस कंडीशन क्या है, छोटा सा पॉइंट होगा, ठीक है, थिकनेस निग्लिजिबल, सारा कुछ, उसकी डायमेंशंस नहीं होंगे, सिंपली पढ़ा भी होना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक वो है, ठीक है। यूनिट चार्ज क्या, यूनिट चार्ज का मतलब 1, यानी कि 1, जिसकी वैल्यू 1 है, 1 कूलम, ठीक है। यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम का चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज जो है ना, हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पर जैसे आपको बताऊं तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर वेरी स्मॉल चार्ज हम क्यों लेते हैं, ताकि हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बाकी आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वेक्टर जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज है वो यही चीज है, समझे, जो टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज, तो कई लोग टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज से या पॉइंट चार्ज से कंपेयर करते हैं, तो पॉइंट चार्ज तो इतना समझो इन सबसे अलग है। इन तीनों में कोई रिलेशन हो सकता है, पर पॉइंट चार्ज इनमें नहीं हो सकता। पॉइंट चार्ज तो कुछ भी हो सकती है, इस वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 लाख कूलम्स भी हो सकती है। यूनिट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्स। वेरी स्मॉल चार्ज, उसकी उसकी जो वैल्यू है ना निग्लिजिबल होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल होती है, सिंपली समझ लो वेरी स्मॉल। और टेस्ट चार्जेस में क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज या फिर यूनिट चार्ज, इन दोनों में से एक होता है, और मेनली वेरी स्मॉल चार्ज। पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो होती है फोर्स बाय चार्ज, है ना, फोर्स बाय चार्ज होती है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकालूंगा, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट पे मेरे को निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को यहाँ कोई तो टेस्ट चार्ज मेरे पास रखना पड़ेगा, कोई टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। अब मैं उसको वेरी स्मॉल उसको मान लूं टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो कई लोग बोलेंगे क्यू को वैल्यू 0 डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिट, तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू, ठीक है, क्यू इसका चार्ज, यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल थी क्यू, ये कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है, कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल थी क्यू, बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। अब कई लोग बोलेंगे क्या हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज रख ही सकते थे अब सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आंसर इज बिल्कुल रख सकते हैं, तभी तो हम बिल्कुल रख सकते थे यहाँ पर। तभी तो हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू कर देते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू कर सकते हैं। और वो क्यू क्या हो सकता है, 5 कूलम, 5 कूलम्स, 10 कूलम्स, 15 कूलम्स, बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंटली ना ये चार्ज जो क्यू है वो अगर ज्यादा बड़ा हो गया, इसकी भी मेरे पास क्या आना शुरू हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसकी भी आएंगी। तो वेक्टर्स है दोनों, तो आपस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो सकती है, तो इसलिए ये था इन तीनों में फर्क। अगर अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तो बस आधे घंटे का लेक्चर हुआ है, तो अभी हम काफी मतलब अच्छी राह में यहाँ पर कर रहे हैं, और मैं आपको एज एन रिवीजन सेशन हम इसको लीजिए, ना कि आप इसको प्रॉपर सेशन, हम इसको रिवीजन लेक्चर या रिवीजन सेशन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। अब हमारे पास है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी कराया था, मतलब पिछले लेक्चर नहीं, एक लेक्चर में ऐसा डाला है जहां मैंने पूरा डाइपोल का कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, उसमें आपको डेरिवेशंस और ये भी आपको कराया था। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क इन रोटेशन ऑफ डाइपोल, फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस होंगे या थोड़ा और कॉन्सेप्ट होगा, और फिर फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में फ्लक्स डिस्कस करेंगे, और फ्लक्स डिस्कस करने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपको दूंगा, ठीक है। तो फ्लक्स करने के बाद लगभग ये खत्म हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, ठीक है। तो 2 मिनट डाइपोल लिख दूं, हाँ। तो अब देखो मैंने बोला कि यूनिफॉर्म, देखो अब ना टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगा कोई चीज, टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगी। अब मैं इसमें डाइपोल को मैंने ऐसे रखा हुआ है पी। अब आप इतने समझदार हो कि आप इसको सीधा देख के समझ सकते हो कि पी से यहाँ मेरा डाइपोल है, और इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, यानी कि क्या पता चल रहा है। अगर मैं ऐसे लिख, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और अब मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज इतना आपको मेंटल एबिलिटी आपको अपनी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। इसको मैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, मैं इसको बिल्कुल
कुछ ये था डाइपोल, ठीक है, थोड़ा छोटा, हाँ ये था एक डाइपोल, ये था एक डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल बोल दीजिए सिंपल, यानी एक ऐसी यहाँ पर बन सकता है, अब बोल सकते हैं कि ऐसी यहाँ पर एक बन रही है, एक ऐसा सेटअप बन रहा है कि जो एक जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब है ना, जैसा कि हमारे को पता है। अब मैं यहाँ से कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज नहीं हो रही, सिंपल है, कांस्टेंट रेट से जा रही है, जरा फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर एक फोर्स लगेगा, क्या बनेगा, क्या फोर्स लगेगा, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। अभी मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन में सिंपल ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्यू है, ये भी क्यू है, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ठीक है, तो माइनस लिख ही देता हूँ ना, तो ई इंटू क्यू, ठीक है, ई इंटू क्यू, यहाँ पर इसका फोर्स लगेगा, इसको क्या लगेगा यहाँ पर ई इंटू क्यू, यही होगा ना, हाँ यही होगा सारा हमारे यहाँ पर तो सेटअप होगा, कुछ ऐसे होगा, और दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डिस्टेंस का यहाँ कुछ नहीं होगा, हाँ होगा, पर इनके बीच का सेपरेशन भी तो देखो कितना ज्यादा कम है, तो डिस्टेंस यहाँ क्या ही ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बोलो तो सही सही मायने में यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मान लो, ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, जैसे मैं बोलूं तो यहाँ पर मेरे पास पेंसिल मार्कर लेते हैं, ठीक है, मार्कर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों में फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, दोनों के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स हमारे पर लग रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे फोर्स हमारे पर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगा, देखो अब मैंने यहाँ पर ना क्या किया, मैंने फील्ड तो ऐसी जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी हमारे पास जा रही थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर दिया एंगल थीटा, सेंटर से है ना, यहाँ से मैं इसको टिल्ट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मैंने एंगल थीटा से मैंने इसको यहाँ पर टिल्ट कर दिया, मैं इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर वही फोर्स लगेगा, थिकनेस सॉरी नॉट थिकनेस सॉरी, इनका बीच का सेपरेशन तो बहुत छोटा था, इनके बीच का सेपरेशन क्या था, बहुत ज्यादा छोटा, तो कुछ अनबैलेंस फोर्स तो बनेगा नहीं, पर यहाँ पर फोर्स लगेगा EQ, यहाँ पर फोर्स लगेगा EQ, यहाँ पर एक कपल, यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है, अब मार्कर ये रहा, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, यानी कि ऐसे था, मैं हल्का ऐसे किया, अब फोर्स एक इधर को लग रहा है किधर को, कुछ ऐसे फिर से वापस आएगा, ये फिर से वापस आएगा, ध्यान से देख रहे जब ये वापस आएगा ना, तो इसमें ना SHM होगा, और वो वाली कंडीशन को भी मैं लूंगा थोड़ी देर में, भी ऐसे था, मैं ऐसे किया, टॉर्क डेवलप हुआ, उसी टाइम टॉर्क डेवलप हुआ, सिंपल पोजीशन में आ गया, अपनी सबसे कम, अपनी सबसे ज्यादा कम जो उसकी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद टॉर्क लगेगा, वो कैसे उनको फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन और या मान लो इनके बीच का D, ठीक है, सेपरेशन इनका D मान लो, 2D मत मानना भी, ठीक है, तो D, ठीक है। अब टॉर्क लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, साइन थीटा से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अभी साइन थीटा से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये वाली साइन थीटा से वाली वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना। अब ये वाली वैल्यू देखे ना, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज f इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, वो हमारे पास होता है टॉर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल लिया, r परपेंडिकुलर क्या है, d sin थीटा, ठीक है, वेरी गुड। अब टॉर्क क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, अब तो सिंपल सी काम है, अब r क्रॉस f होते हैं ना, वेक्टर है ना, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पर टॉर्क निकालना है, आर की वैल्यू पता है, अब यहाँ पर कोई हमारे पर करने की जरूरत नहीं है कि हमारे को यहाँ पर क्या निकालना है, कि हमारे को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैं सीधा यहाँ पर साइन थीटा में निकाल ही लिया, उसकी कोई भी चिंता ही नहीं है, डिस्टेंस पता था डी साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर आ गया, फोर्स बताइए, ए का फोर्स ले लेंगे, सिंपली क्या बन जाएगा, ई क्यू इंटू यहाँ पर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, डी साइन
थीटा इंटू डी साइन थीटा। ये वैल्यू को ऑब्जर्व करिए आप, ठीक है, इस वैल्यू को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब सॉरी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व आप इनको करिए ना कि ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान से देखो क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है डाइपोल मोमेंट पी, पी डाइपोल मोमेंट पी, ये साइन थीटा। तो क्या बन गया, टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, ई पी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे आ गई है टॉर्क की वैल्यू, ठीक है, या ई पी साइन थीटा या पी ई साइन थीटा, जो भी बोलना चाहते हो वो हमारे पास आ गई है। अब जब हमने ऑब्जर्व किया, सारा कुछ हमने किया, ठीक है, उसके हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई है, वो आ गई है पी क्रॉस ई, ठीक है, दोनों वेक्टर्स में, और ये भी ऑब्वियसली वेक्टर में, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। तो इसकी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा दी, ठीक है, पर वर्क क्या आपको मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वो थोड़ा लंबा है, उसमें थीटा वाला काम है कि हम यहाँ पर जो टॉर्क, जैसे यहाँ पर वर्क डन बाय टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, है ना। तो वो चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, पिछले लेक्चर में मैंने की हुई है, नॉट सॉरी पिछले लेक्चर में मैंने की भी हुई है, तब उसको जाके देख सकते हैं, बुक्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका एज एन रिवीजन सेशन आप इसको ले सकते हैं कि वन शॉट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, विदाउट क्वेश्चंस, है ना, विदाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट सेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, शेडो वाले क्वेश्चन में भी एग्जांपल आई है, मतलब मैं आपको 3D मेथड बता दूं, जैसे मान लो वो ब्लॉक था, अब लाइट कैसे बननी थी, यहाँ पर सारा ब्राइट, यहाँ पर सारा ब्राइट आ जाना था, सारी यहाँ लाइट पड़नी थी, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाता था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सारे फोटोन्स पढ़ने थे, लाइट पढ़नी थी, लाइट वेव्स आनी थी, ठीक है, ऐसा बन जाता था, बीच में ये रीजन खाली बचना था। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर चौक मैंने ऐसे लगा दिया कि यार एक फिजिकल क्वांटिटी है ये जो चीज है, नहीं, है ना, उससे तरह वो भी नहीं है, शैडो भी नहीं है इसी तरह, है ना। तो वैसे मैं आपको बता दिया, ठीक है, छोटी सी एक चीज थी। अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, तो हाँ मैं वैसे लिख देता हूँ, टॉर्क इक्वल्स टू पी वेक्टर है क्रॉस आर, जो भी एक वेक्टर है, आर के सेपरेशन बिटवीन डेप्थ, दो डाइपोल के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो एसल में ही है, ठीक है। तो अब तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, ठीक है, तो एनालिसिस वगैरह, एनालिसिस की यहाँ ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, या एनालिसिस यहाँ पर वही है कि मतलब जब मैंने यहाँ पर डाइपोल को पूरे ऐसे सीधा कर दूं, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, एंगल कितना आ गया, पी इंटू आर इंटू साइन थीटा, है ना। अब मैं एंगल को ऐसे कर दूं, है ना, अब यहाँ पर साइन 90 आ गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा पी इंटू आर, ठीक है, सिंपल सी वही चीज है, जीरो कर दूंगा तो टॉर्क बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। अब आ गया वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय जो है ना, मैं यहाँ पर मैंने शायद लिखा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद मैं लिखा होगा नोट्स में, तो यस 2 मिनट, ये देखो मैं आपको यहाँ पर अपने नोट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेक्चर प्लानर के नोट्स बनाए थे, यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको जैसे एक स्लाइड शो की आपको दिखा रहा हूँ कि वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल, जो टॉर्क होगा ना, देखो वर्क डन आ गया, ठीक है, कितना आ गया, टॉर्क इनटू डी थीटा, उसके हिसाब से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन टोटल, ठीक है, टोटल क्यों, बिकॉज आपको पता ही है कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा, है ना, रोटेशनल मोशन का सारा कांसेप्ट है, माइनस पीई इनटू cos थीटा 1, सॉरी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यहाँ पे cos थीटा 2 cos थीटा 1 क्या है, अगर मैं किसी डाइपोल जो कुछ ऐसे था, P एंगल यहाँ पर थीटा 1, यहाँ से रोटेट करके मैं थीटा 2 पे ले जाऊँ ना, तो इनके बीच में कितना वर्क डन किया गया, यहाँ पर वो चीज है, ठीक है, ये था
वर्क डन टोटल का, इसको मैं मेरे को लिख देता हूँ यहाँ पर इस जगह पर, जितने भी आज हम करेंगे ना, वर्क डन टोटल इक्वल्स टू क्या था, हाँ पी इंटू आर ना, पी इंटू आर ही था ना, नहीं पी इंटू ई, सॉरी पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आया था। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 2L, ठीक है। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मैं यहाँ सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेरिवेशन अगर आप देखना चाहते हो आप इसकी देख सकते हो, जो कि पिछले लेक्चर मैंने आपको कराई भी थी। तो ये इसकी डेरिवेशन, ठीक है। वर्क डन था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से हमारे पास आया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके हिसाब से सारा कुछ अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल कितना आ जाता है, माइनस पी डॉट ई, कितना आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो क्या 2 मिनट यहाँ पर पी डॉट टी और ये पी, ओ मैंने गलती से इसको गलत, मैंने शायद टॉर्क की वैल्यू भी गलत निकाल दिया है ना, बिकॉज मेरे को याद आया कि ये माइनस पी डॉट ई होता है, पी क्रॉस ई होता था, है ना। तो एक बार फिर से इसकी कर लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है बिकॉज यहाँ पर मैंने वो कोस साइन थीटा आपको मैं बता रहा था, तो उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये जा रहा है हमारा डाइपोल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी। एक बार मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हमारे पास आ गया, ये पी आ रहा था, पी यहाँ पर डाइपोल था, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा पी यहाँ पर डाइपोल आ गया। अब यहाँ पर लग रहा है फोर्सेस कुछ ऐसे, हाँ ऐसे मान लो, ठीक है। ये नेगेटिव क्योंकि आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर लग रहा होगा क्यू ई, यहाँ पर लग रहा होगा क्यू ई। ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मेरे को भी याद आ गया, है ना। तो हमारा टॉर्क आ गया, ठीक है, जो कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पी ना पर ना माना, इसके बीच का डिस्टेंस डी मान लो भी, ठीक है। तो कितना आ गया, क्यू इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ऐसे मत करता हूँ, मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, क्यू इंटू डी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, जैसा जैसा कि अभी आपको मैं बताया था। तो फाइनली यहाँ पर देखो, हाँ तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये हमारा चीज है डी एंड क्यू, ठीक है। पहले मैंने शायद इन दोनों चीजों इन दोनों चीजों को क्यू इंटू को मैंने गलती से मैं यहाँ पर कर दिया था, पर असल में ये क्यू और डी है ना, ये असल में हमारे पास आएंगे डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर पी आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, अगर हमारे को डाइपोल मोमेंट पी पता है तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी क्रॉस ई, ठीक है। साइन थीटा को हमने क्रॉस प्रोडक्ट में बदल दिया, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी क्रॉस ई, ठीक है। ये वेक्टर और ये भी वेक्टर, यहाँ पर ये स्केलर, ये वेक्टर, ठीक है, जैसा आपको बताइए होगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ठीक है। तो मतलब इतनी छोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है, मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, बिकॉज अभी मैं आपको यहाँ समझा रहा साइन थीटा का, और साइन थीटा का समझाते एक छोटी सी मिस्टेक हो, ठीक है। तो पी माइनस पी डॉट ई आ जाता है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन मैंने अपने पुराने लेक्चर में की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आया, इन दोनों को याद करने का सबसे आसान तरीका है, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पी डॉट ई माइनस का, ठीक है। तो अब एक छोटा सा चार्ट टाइप है, ठीक है, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल का ये चार्ट है, ठीक है। तो उसके एक मैं दिखा देता हूँ, फिर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैंने अभी किसी भी डाइपोल को ऐसा लगाया, एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें मैंने किसी भी डाइपोल को ऐसा रख दिया। अब यहाँ पर टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, टॉर्क जीरो आया ना, हाँ टॉर्क जीरो आ गया, ठीक है। टॉर्क आ गया यहाँ पर जीरो, सबसे मिनिमम टॉर्क यहाँ पर होगा। अब क्या मैं इसको हल्का सा मूव करूं, मार्कर कहाँ गया, यस। अब मैं इसी को मैं हल्का सा ऐसे मूव करूं तो क्या ये ऐसे वापस इसी पोजीशन में आएगा ना। यहाँ पर इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इस पोजीशन पे, ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर है इसी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। अगर अभी मैं इस पोजीशन में इसको देखूं पी डाइपोल को,
तो यहाँ पर अगर मैं इसको हल्का सा भी, अभी ये देखो रेस्ट में है, या ये सभी मानते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा होगा, इसका फोर्स ऐसे, रेस्ट में हल्का सा अगर मैं इसको मूव करूँ ना, कुछ ऐसी कुछ पोजीशन आ जाएगी और ये बहुत जल्दी से अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल आने में। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि कोई ऐसा कटोरा है, उसके वजह से बॉल है, ये यानी पोजीशन शो करती है, हल्का सा हिलाओ अपनी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में आ जाएगा। और यानी जो कंडीशन है इसका आप ऐसे मान सकते हो, कटोरे में ऐसे होल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हल्का सा मूव करो वापस उसी में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपको मैं अपने शायद इसी सीरीज के लेक्चर्स में आपको मैं बता सकता हूँ, बता दिया है मैंने, सॉरी, वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में शायद लेक्चर में, है ना, जो कि मैं आपको पुराने में था, 2-3 लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ाया था। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, वही वगैरह हमने जो कर दिया है ना, तो ये सारा कुछ हमने कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको करा देता हूँ, डेरिवेशन तो मैं आपको कराऊंगा नहीं ना, ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है। अभी जेई एडवांस में जो एक इसका क्वेश्चन भी आया था, अभी आपको ये चीज कराता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब दो चार्जेस हो, इनके बीच जो क्या हमारे पास फोर्स, यस सॉरी फोर्स है ना, तो यहाँ इनके बीच का जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। एक डाइपोल हो, एक चार्ज हो, इनके बीच का फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगा ना। हाँ, अब मेरे पास अगर दो डाइपोल्स हो ना, पी एंड पी, तो इनके बीच का जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 आएगा। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको सीधा मैं बताया एज एन रिवीजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके क्या इनका फॉर्मूला भी आता है, आंसर इज यस, आप इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने यहीं पर इसको सॉल्व किया हुआ है, बिकॉज मैं आपको यहाँ बीच में दिखाना चाहता था ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसे आता है। केस 1, जब ये एक्सियल लाइन पे हो तो कुछ ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी निकाल लेंगे हम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। फिर फोर्स इनवर्सली सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 4 होता है। और ऐसे ही मैंने एक्सियल पॉइंट के लिए भी निकाला है उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये एक छोटी सी मैं आपको चीज बता दी है ना। अब अभी मैं आपको बनाने जा रहा हूँ अभी मान लो नॉन यूनिफॉर्म अगर फील्ड आ गई, है ना, मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ गई हमारे पास। ठीक है, जैसा भी हम यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कर रहे थे, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए? आंसर इज यस, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, 101% ऐसा हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, मान लो फील्ड कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, किसी भी पोजीशन में अगर फील्ड है, यहाँ मेरे पास डाइपोल पड़ा हुआ है पी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर मैं ड्रॉ पॉइंट से E1, यहाँ पर E2 आएगी। E1 इक्वल टू E2 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ। अब यहाँ पर मेरे यहाँ फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालना आ ही सकता है क्वेश्चन की, फोर्स नेट फोर्स निकालना है, कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, है ना, डाइपोल पे, नॉट ऑन इंडिविजुअल चार्ज, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ सिंपली डाइपोल की वैल्यू पता है P, मल्टीप्लाई कर दो DE से, यानी कि सिंपल बोलो DE बाई DX इंटू DE बाई DX इंटू P, इनका डिफरेंशिएशन है ऑब्वियसली, है ना, और P। ठीक है, ये है यहाँ पर, मतलब अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर आएगा। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ओनली अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन हमारे पास है, मैं 2 में चेक कर लूँ क्वेश्चन यहाँ पर होगा इसके लिए। तो ये नो, मैंने इसके लिए कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं इसके ऊपर क्वेश्चन अगर मेरे को कोई मिला है उसके बाद मैं स्पेशल वीडियो में जरूर लाऊंगा, बिकॉज थोड़ा टफ लग रहा है देखने में, पर सिंपल है। DE बाई DX का आपको इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, और मल्टीप्लाई बाय P, डाइपोल की वैल्यू उसने मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। ठीक है, कुछ ऐसे होगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है ये। अभी क्वेश्चन तो इसके बाद बहुत सारे कराने के लिए, मैं सच बताऊं तो क्वेश्चन इसके बाद बहुत सारे हैं, पर टाइम की कमी है। क्वेश्चन इसके बाद बहुत समय लिखे हुए हैं, है ना, अराउंड 10 या 15 क्वेश्चन होंगे, 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। तो वो जो सारे क्वेश्चन होंगे उनका, और एक सारे पूरे चैप्टर का जो क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का,
वो मैं आपको 1-2 घंटे का लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो शायद अगला लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैंने एज एन रिवीजन सेशन मैंने कवर किया है, एज एन वन शॉट रिवीजन सेशन कंप्लीट किया है, ना कि मैं बिल्कुल डेप्थ कॉन्सेप्ट में गया हूँ। हाँ मैं गया हूँ, पर मैं ओनली फॉर्मूलाज यहाँ पर मैं लिखे हैं। तो एक बार मैं लेक्चर खत्म करने से पहले यहाँ पर सारे मैं एक बार फॉर्मूलाज यहाँ पर एज एन चार्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या किया था, फॉर्मूला हमने किया था ई एट एनी पॉइंट, ई एट एनी पॉइंट। मैं यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए क्यों नहीं लिख रहा, उनको आप खुद फाइंड कर सकते हैं, जैसे जैसे हम वहां पर थीटा की वैल्यू डालोगे, ठीक है, और आर की क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये था। अब फिर टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आ गया, कितना था, पी क्रॉस ई है ना वेक्टर में। फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया था, पी डॉट ई वेक्टर्स में। वर्क डन कितना आ गया था हमारे पास, वर्क डन हमारे पास आ गया था पी इंटू ई इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस या थीटा 2, जैसा माना जाता है मान लो, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज, ये था, ठीक है। यस ये था। अब एक ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लिख देता हूँ, एफ इन एक्सटर्नल फील्ड कितना हमारे पास आ गया था, मतलब आया नहीं, मैंने सीधा फॉर्मूला ही बताया है, ठीक है, मैंने डेरिवेशन की है, पर एज एन वन शॉट रिवीजन सेशन ये था तो मैं आपको कराई नहीं। तो डी बाई डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करना है और पी से मल्टीप्लाई कर देना। ये था आज के हमारे पास फॉर्मूले जो हमने देखे हैं, वह तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के भी हमने देखे थे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी हमने जाने हैं थोड़े से, पर उनको मैं क्यों बताऊं मैं समरी में, है ना, वो तो पूरे लेक्चर ही हो जाएगा फिर। ये रहा समरी सारे फॉर्मूलास की। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।